द्रौपदी के दिल दुई है नहीं दृढ़ विश्वास। ग्रीब पांचों पांडव यज्ञ करी कल्प वृक्ष की छाही। द्रौपदी का दिल बंक है न्यो कण कण बाजा नाही। ग्रीब स्वर नर मुनिजन यज्ञ में तरलोकी के भूपे। सुपच यज्ञ में आईया नित बेचत है सूपे। ग्रीब 56 भोग न भोगिया किने पंच गिरास। खड़ी द्रौपदी उन्मनी अर्दम घाल सांस। वो जब घोड़ का ना सारे न लाग गया खान वह सांस मारे सकी निर्भाग न खाना भी ना आता। ग्रीब बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख। जान राय जगदीश गुरु ये काडत है बड़ बंके के ये परमात्मा से। और द्रौपदी के मन की रड़क काट है जो इसमें रह रही सवा बांक थोड़ी सी अक्संत तो क्यों सही न खाना भी ना आता। कहते जान राय जगदीश गुरु हो काडत है बल बंक। ग्रीब द्रौपदी दिल को साफ करे चरण कमल लोलाह। बाल्मीक के बाल समया त्रिलोकी ना पाए। ओए होए बंदी छोड़ने को कहे द्रौपदी अपने मन न साफ करके और इसके चरणा में ध्यान ला ले। इस बाल्मीक के बाल का बरोबर तीन लोक नहीं। ग्रीब द्रौपदी दिल को साफ करे चरण कमल लोलाए। बाल्मीक के बाल सम त्रिलोकी नहीं पाए। ग्रीब चरण कमल को धो कर ले द्रौपदी प्रसाद। अंतर सीना साफ होवे तेरे जरे सकल अपराध। इसके पांव धो कर पी ताकि तेरे पाप कट जावे। ग्रीब चरण कमल को धोय कर ग्रीब बाजा शंख सुभान गति। कण कण भई आवाज स्वर्ग लोक वाणी सुनी त्रिलोकी में गाज। ग्रीब पंडु राजा पारेंग बहे टूटी जमकी बंदे। बंदी छोड़ अनादे सतगुरु कृपा संदे। ग्रीब पांडव यज्ञ असमेघ में आए नजर निहाल। जमराजा की बंद में खलहल पड़ा कमाल। ग्रीब ब्रह्म परायण परम पद सुपच रूप धर आए। बाल्मीक का नाम धर फिर बंद छुटाई जाए। ग्रीब ये बृंदावन साजे ही जुगन जुगन जगदीश। 33 कोट छुटाही यहाँ जद तोड़े भुज बीश। अब यहाँ पर देख कहाँ PhD ले आए बंदी छोड़। कहते हैं रामचंद्र भी फेल हो लिया था जब रावण नहीं मरा था। वह परम शक्ति ने आकर उसमें प्रवेश किया और जब रावण का बक्कल उतरा। अब इस बात को नहीं समझते आप लोग। अब तो वहीं तक सीमित हो। एक का उदाहरण बहुत आपने कि हमारे गुरुजी के रूप में आकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उस लड़के की जान बचा दी। लेकिन शाबाशी गुरु की रहेगी है हमारे बंदे। हम तो नहीं कहेंगे हमारे गुरुआन छुटाई पर ये हमें पता चला है कि वो क्या शक्ति थी। पर गुरु जब जिसके रूप में वो आवा तो बहुत यानी उसका ही रूप है। जब उसका रूप बना है तो उसी का रूप है। ग्रीब ये बरदमान ने साजय हे जुगन जुगन जगदीश। 33 कोट छुटाई यहाँ जद तोड़े भुज बीश। ग्रीब अरनाकुश हर पर ये आगे लंबा प्रकरण आ जाता है। तो बात यह है कि एक एक दोहे को सुलझाने की खातर कितना लंबा लंबा प्रकरण भगवान बंदी छोड़ने दिया है। तो यहाँ भी एक दोहा शब्द आता है कि भक्ति करे बिन भाव रे सो कौने का जा। और विदुर का जीवन चले गए दुर्योधन राजा। ये तो 3 लोग का उदाहरण दिया। अब जैसे नियम व्यवस्था सबकी बराबर होती है, चाहे वो सतलोक की भक्ति करे से और चाहे 3 लोक की करे से। नियम से जैसे पुलिस के नियम भी और मिलिट्री के नियम भी मिलते जुलते होते हैं पर अंतर बहुत हो से। इसी प्रकार राज्य के और सारे प्रधानमंत्री के जो नियम से वो भी मिलते जुलते हैं लेकिन शक्ति में बहुत अंतर है, कार्य क्षेत्र में बहुत अंतर है। तो इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति से जो लाभ होगा वो आम जैसे 3 लोग की भक्ति का लाभ तो है परंतु आपको बताया कि वो लाभ नहीं होगा। ये 2 शब्द है बहुत प्यारे प्यारे, वो प्रेम से सुनाएंगे आपको। पूरा निर्णय दे रहे हैं बंदी छोड़।
ग्रीव समझा है तो सिर धर पारे, बोर नहीं है ऐसा दाव। कि ईब तेरे समझ में आगी हो कि पूर्ण ब्रह्म शक्ति क्या है और किसकी भक्ति तो आपका पीछा छूटेगा। तो कहते हैं समझा है तो सिर धर पा और बोर नहीं है ऐसा दाव। यो फिर मौका नहीं मिलेगा। मनुष्य का शरीर और ये मार्गदर्शन और ये सार नाम भाई फिर नहीं मिलेगा। फिर मिलेगा तो क्या कई युग बीत जाएंगे वीरा जब जा। क्यों? सतयुग में जब हम आवांगे तो हम सरेक में इतनी सिद्धि हो जाएगी जो कि आज के योगिया में भी कौन है। हर व्यक्ति में इतनी सिद्धि हो जाएगी सतयुग में जो शुरू होता है। और सबकी समाधि शिखर में जा से बहुत ऊंचे तक चढ़ जा आनंदित रहते हैं। वही चीज वो देख रहे हैं वही दूसरे देख रहे हैं को आनंद हो रहे से। जब चाहे बारिश करवा ले, जब चाहे बारिश बंद करवा दे। कहते इतने सुख ने देख कर सतयुग में किसी का मन नहीं करता कि यहां से चले जा। आदमी और पक्षी पशु आपस में बात करते हैं। कोई डंक नहीं मारता सांप, निष्क्रिय बिना जहर के सांप होते हैं। और उस समय नो कहते तेरा कति जानने जी नहीं करे भाई, मैं हाथ जोड़ू सुतरिया गई आ गया समय। और हमारे से काल ने वचन बरवा रखा है कि 3 युगा में ना ले जाना जीव ज्यादा है। कलयुग में आपकी मर्जी कितने ले जाना। अब कलयुग में भक्ति करने जो गाय छोड़े नहीं रखा जीव इसने। इतना कंडम हो लिया यो जीव। आज की जो आत्माएं से जो मनुष्य शरीर पारी से भक्ति की तरफ रू भी ना जुड़ती इनकी। द्वापर त्रेता में तेरा बहुत बल होगा तो भक्ति नहीं सोच सकता। और ईब समय आ गया, ईब तेरे में बुद्धि खराब कर दी काल ने। बीड़ी शराब मांस तमाकू सनीमा बिरानी के ठोक दिया। 24 घंटे पागल बना रखा से इसका। भक्ति कहां से भरे? फिर राग और द्वेष, इसमें ब्लड प्रेशर हो रहा है, सारी अनमाड़ी सी बात का फारा हो जाता है। तो बंदी छोड़कर समझा तो सिर दर पारे वो और नहीं से ऐसा दाव। अनगिन सीप मिले हैं धूर और इब कहले मिल तकत हजूर। ये अनगिन सीप, ये शरीर एक सीप से और इसमें गुरु का नाम लेकर मोती बनानी से। ताकि ये कह रहा कितने बिगड़ दिए बिना उस स्वाति नाम के बिना। कुत्ता तो बना, गधा तो बना, गधी तो बनी, कुतिया बनी। अरे फिर अंडी पाके फिर से माड़ी सी टार भी नहीं उठती संत की तो किससे जोगा भी नहीं से। कहते हैं संता के चरणा में पड़ा रहे और शब्द की चोट खाए जा। वो जो चोट मारे वचन कहें आपके भले के लिए कहे। अगर कोई स्वार्थ में कैसे न तो बेशक मत मानना। अगर परमार्थ में कहे तो आपके भले के लिए। बच्चे ने बाप पीट भी दे, मुक्के भी मार दे, मुंह भी सूझ जा, पर के उसने बूंदा लागे से छाती का लाओगा कदे बर्बाद ना हो जा मेरा बच्चा। तो इसी प्रकार कहते हैं सिर के साटे निकट नजीक और सतगुरु कुक सुन ले सीख। सिर के साटे, सिर काट के नहीं देना, अर्प कर दे। भगत जी हम भी तो आपकी तरह बाल बच्चेदार थे और सही बताई कौन सेवा है। और भाई फिर देख उसकी बात समझ में आई और फिर ये नौका फिर मेरा तमाशा देखिए। कहता मैं झूठा कया बाणी झूठी, ना वो झूठा नया बाणी झूठी। हम झूठे हैं, हम विश्वास नहीं करा। हमने यू अजमा के देखा था और खेल खेल में करा के कर दिया उसने। तो यही बात से विश्वास करके देखो। आप विश्वास नहीं करते अपने बंदी छोड़ पाए। तो कहते हैं सिर के साटे निकट नजीक। सिर क्या देना है? संत जो कहनो चाले, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा दिक्कत ने। आप क्या नुकसान सोच सकते हो और क्या फायदा सोच सकते हो? क्या संत से ज्यादा जान जाते हो जो आप अहंकार अभिमान के अनुसार होकर के अपनी मनमुखी होना चाहते हो? अब मन की प्रभाव से के बंद कर नहीं रहूं। गुरु जी तो रोज कहें तो सत्संग में आया करे, कित सुना रोज सत्संग थोड़ा आ जा। और जब गदी बनकर कुमार के बोरे तला जावांगे फिर देखना की जाएंगे। मोगरे भी खाने और बंद कर रहना और खा के करुड़ियां पाना। तो इस दुख न जो याद नहीं रखते आप लोग, इसी करके नो को रोज की रोज के सत्संग में आ जा से। रोज नहीं आते, महीने में ता सको सो एक दिन, जुल्म ना करो ऐसा। तो बात यह है कि सोचन समझन का अंतर आप लोगों में है। हमें इस बात का कष्ट होता है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी ये जीव अपने मनमुखी हो सा, फिर कई बार दिल उतर जासा, अकमरण देना अपना चाल की तो बैठ कर और भोजन कराएंगे और कैसे भी। लेकिन फिर बंदी छोड़ याद आ जाकर मैं भी पापड़ाड़े बेला करता और मेरी गेल भी ना अच्छा सलूक नहीं किया, पर कोई बात नहीं, कुछ तो छोड़ जाएंगे। 64 लाख चेले कबीर साहब के हो गए थे आज से 600 साल पहले, और एक नहीं बचा इसे कर्महीन साहब। लेकिन बंदी छोड़ने वाला जब ये नहीं मत हारते हम क्यों हारांगे?
हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ांगे। कहते एक संत गंगा में नहावा था, उसमें एक बिच्छू आ गया और वो डूबता दिखा, पा पीटे, उसने हाथ तने उठा के बाहर काटना चाहा, डंक मारा, मरते फिर छोड़ दिया, फिर ठाया, फिर मारा, तीसरी चौथी बार वो शेष था ने बोला महाराज जी इस दुष्ट जीव ने क्यों बचाओ, सो मरण दे सुसरे ने बोला रे नो ना कहिए, इबिस का स्वभाव यू हर मेरा स्वभाव यूस है, मैं हार गया था, मेरा कोई फायदा नहीं भाई, और यू नहीं हारता फिर मैं क्यों हारूं।